प्रोफेसर साहब, आप यकीनन सूरत हाल देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं, अभी डेडलाइन ख़त्म होने में 4.5 घंटे बाकी रहते हैं और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई है अमरीकी सदर की जानिब से कि डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसीह कर दी जाए। साथ ही ईरान से भी ये कहा गया है कि आबनार हुर्मुज़ को खोल दिया जाए। तो क्या समझते हैं, इस पर अमल दरामद हो सकता है? आई थिंक बिल्कुल हो सकता है। प्रोबेबिलिटी इज प्रीटी गुड, लेकिन ट्रम्प डिड नॉट वांट टू बॉम्ब all the infrastructure because these are war crimes. This is going to make him very unpopular. So he was looking for some way to gracefully say कि भाई बात हो गई है। वो डिक्लेयर कर देगा विक्ट्री आज, मेरे ख्याल में कहेगा कि देखें मेरी धमकी की वजह से ये मुज़ाकरात आगे चले हैं और हमें ये विंडो मिल गई है, और शायद ईरान भी पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा हरमुज़ खोलने को पीसफुली or at least get some traffic passed. So I think both parties were looking for an excuse. Both parties got an excuse. Can irrational things still happen? Yes. Can there some bombardment can still happen? Yes. But I feel there's a 70% chance that smart people will prevail heads and nothing will happen and Trump will declare victory today. सही। जनरल जाहिद महमूद, आप क्या तबसरा करेंगे? ईरान का ये कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ को सिर्फ जारे ममालिक के लिए बंद किया गया है, बाकी ममालिक के लिए खुला है। तो क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, कितना मुमकिन है कि ईरान तमाम ममालिक के लिए ही आबनाए हुर्मुज़ को खोल दे बशमूल अमरीका? देखिए, स्पेस तो क्रिएट करनी पड़ती है जी। अगर ईरान इस नतीजे पर पहुंच रहा है, स्ट्रेटेजिक नतीजे पर पहुंच रहा है कि जी वो डायलॉग को मौका देना चाहते हैं और इसी तो उनको एक थोड़ा सा ऑफ रैम्प देना पड़ेगा अमेरिका को, और यही ऑफ रैम्प अमेरिका को ईरान को देना पड़ेगा। उसके लिए सपोर्ट करना पड़ेगा दोनों के ऑफ रैम्प के लिए, जो बहुत जरूरी है। तो आई थिंक दे विल हैव टू, क्योंकि अब एक तासुर पैदा हो रहा है कि ईरान की जो पॉलिटिकल क़यादत है वो शायद इतना कंट्रोल में नहीं है डिसीजन मेकिंग के। एक और जो एलिमेंट्स हैं, खासतौर पे आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, देयर आर हॉक्स इनसाइड ईरान, जो एक सख्त उन्होंने मौका पे अख्तियार कर लिया। देखिए, पाकिस्तान जो है वो इस वॉर को न सिर्फ इन दोनों फरीकीन के दरमियान रुकवाना चाहता है, बल्कि 2 और चीजें उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो यह है कि इजराइल के जो अज़ाइम है वो ना पूरे होने पाए, क्योंकि वो बड़े कैटास्ट्रोफिक हैं जी, और बड़े प्रोटेक्टेड, बड़े लंबे अरसे के लिए उसके असरात रहेंगे और एक कंटेस्टेशन शुरू हो जाएगी। दूसरा, पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ देखिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि खास तौर पे ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ऐसा माहौल पैदा हो जाए, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया के साथ अगर उनके हालात ठीक है तो फिर बाकी मिडिल ईस्ट के साथ हालात ठीक करना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन सऊदी अरेबिया भी अगर कंटेस्टिंग मोड में चला जाता है अगेंस्ट ईरान, तो फिर तो पूरे रीजन जो है वो एक टर्मोइल में चला जाएगा और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए भी चैलेंजेस हो जाएंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, और नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि पूरे रीजन की इकोनॉमी अंडर स्ट्रेस चली जाएगी। अभी तो चले हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में शायद इतना अगर ये इकोनॉमी डिप्रेशन की तरफ चली जाती है तो फिर तो एवरीबॉडी विल बी इम्पैक्टेड। तो आई थिंक बड़ा क्रिटिकल है। ईरान को भी आज नहीं तो कल फैसला तो करना है। अभी हो सकता है वो इसको बर्दाश्त भी कर ले। अभी जो एनिहिलेशन की बातें हो रही है, एक सबक सिखाने की बातें हो रही है, सिविलाइजेशन के खत्म होने की बातें हो रही है। अब इस बहस में जाए बगैर कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कंफ्यूज है, प्रेसिडेंट ट्रम्प गुस्से में है, प्रेसिडेंट ट्रम्प नाराज है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अगर उनके कहने पे एप्लीकेशन हो जाती है तो हमें देखना है कि प्रैक्टिकली क्या चीजें हो रही है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस एफर्ट, एंड मैं इसको लास्ट डिच एफर्ट भी समझता हूँ। अगर आज रात को अमेरिका का हमला हो जाता है और वो सीरियस हमला हो जाता है, तो उसकी बाद की जो आउटकम्स है वो बिल्कुल एक नई स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में चली जाएंगी। फिर अमन की ये जो कोशिशें हैं कौन करेगा? ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के जितने कोई और इदारा, कोई और कार्ड तो नजर नहीं आ रहा। आज रशिया और चाइना ने जो वीटो किया है उसने ये बता दिया कि देयर इज अ क्लियर डिवीजन, और ये इम्पैक्ट करेगी तमाम इकोनॉमीज को। पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर की पहले भी आपको याद है ट्वीट को प्रेसिडेंट ने रीट्वीट किया था, तो उसका मतलब ये था कि बस पाकिस्तानी एफर्ट को, और अभी भी मुझे उम्मीद है
कि ये जो एफर्ट हुई है इसको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। विद आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस कि ईरान भी इसको अच्छा है अगर पॉजिटिव रिस्पांस दे, क्योंकि देखें आपके एनिमीज तो सामने है, यू नीड फ्रेंड्स आल्सो। ईरान को एक तरफ जो फ्रेंड्स इफेक्टिव फ्रेंड्स जिसको कहते हैं वो थोड़े कम नजर आ रहे हैं, तो इनको इन्हीं एफर्ट्स का पूरा फायदा उठाना होगा। आई होप कि ये पॉजिटिवली एक तरफ जाए और एक पॉजिटिव आउटकम्स हमें सामने नजर आएंगे। सही, आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में पॉजिटिव आउटकम होना और ब्रेक थ्रू का होना इंतहाई ज़रूरी है।